की बदहाली अब लाचार सरकार की पोल खोल रही है। सड़कें गड्ढों में बदल चुकी है, हाईवे घंटों जाम से करहा रहे हैं और दुर्घटना में लोगों की जान जा रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि सरकार अब निजी इंजीनियरों से निगरानी और मेंटेनेंस कराएगी, जबकि विभाग में खुद 45 इंजीनियर लाखों की सैलरी पर है। कांग्रेस ने इस पर जमकर हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने सवाल उठाते हुए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के कामकाज पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि विभाग में 45 इंजीनियर मौजूद है, सिर्फ इंदौर में ही 4 इंजीनियर पदस्थ है। इसके बावजूद सरकार अब निजी इंजीनियरों से काम करवाने जा रही है। द्विवेदी ने कहा कि अगर इंजीनियरों की इतनी बड़ी फौज है तो सरकार को प्राइवेट इंजीनियरों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या विभाग के इंजीनियरों को सड़क निर्माण और निगरानी की तकनीकी जानकारी नहीं है, या सरकार खुद मान चुकी है कि उसके इंजीनियर लापरवाह है? उन्होंने सड़कों की बदहाली का उदाहरण देते हुए कहा कि धार अहमदाबाद हाईवे, इंदौर भोपाल NH, मक्सी, उज्जैन, आगरमालवा, रतलाम, रीवा, ग्वालियर तक हर हाईवे की हालत बेहाल है। जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां वैकल्पिक मार्ग तक नहीं बनाए गए हैं। ना ही विभाग के ठेकेदार कंपनियों को दिशा निर्देश दिए हैं और ना ही खुद मैदानी निरीक्षण कर सड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि इंदौर डिवीजन में 505 किलोमीटर, उज्जैन में 900 किलोमीटर, भोपाल में 525 किलोमीटर आदि कुल 4400 किलोमीटर सड़कें निजी हाथों में सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते देवास इंदौर राजमार्ग पर 3 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार से मांग की है कि मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जाए और लापरवाह निर्माण कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाए। वहीं टोल टैक्स के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। कहा कि टोल टैक्स के बदले लोगों को सुविधाजनक सड़क मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? गड्ढों से भरी सड़कें, घंटों का जाम और हादसे, फिर टोल किस बात का? मध्य प्रदेश में 2003 से भाजपा की सरकार है, 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। नगर निगम से लेकर के जिला परिषदों तक बीजेपी की परिषद है, उसकी पंचायतें हैं, उसके जिला परिषद अध्यक्ष, ट्रिपल इंजन की सरकार है और पूरा मध्य प्रदेश हलाकान है। नेशनल हाईवे और राज्य हाईवे, नेशनल हाईवे में हम आप ये कह सकते हैं कि धार अहमदाबाद वाला रोड आदि रोड, तो राज्य हाईवे में इंदौर देवास रोड, इंदौर भोपाल रोड, ये सारे आते हैं। विगत 4 दिनों से तो इंदौर देवास रोड में 4-4 घंटे, 8-8 घंटे और 12 घंटे से जाम लगा हुआ है। कल 3 व्यक्ति कलवित हो गए, एम्बुलेंस तक को जगह नहीं मिल रही है। कैसी सरकार है? और ये सारी की सारी सड़कें बदहाल हैं। 45 इंजीनियर पूरे मध्य प्रदेश में और 4 इंजीनियर इंदौर में, और इंजीनियरों से कैसे काम लिया जा सकता है इसको धता बताते हुए इन इंजीनियरों को, जिन्हें आप लाखों रुपए प्रति माह वेतन के रूप में देते हैं, सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए हर साल वेतन के रूप में जाता है। इनका काम केवल सड़क का मेंटेनेंस देखना है। जिस कंपनी ने सड़क को बनाया कैसा बन रही है, मापदंड सही है या नहीं है, मेंटेनेंस है या नहीं है, ये भी देखने का काम नहीं करते हैं। बरसात के समय माना जा सकता है कि सड़कें बदहाल होने लगती हैं, लेकिन निजी सड़कें हैं, ठेकेदार को टोल टैक्स दिया जाता है, आम जनता के द्वारा टोल टैक्स दिया जा रहा है। आम जनता के रास्ते जब चलती सड़क पे नहीं रोके जा सकते, अवरोध और बाधा नहीं उत्पन्न हो सकती, टोल टैक्स का मतलब ही होता है कि आपको उसी सारी व्यवस्थाओं का संचालन करना है। बावजूद उसके 3-3 मौतें हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश की सरकार। सरकार केवल निजी कंपनियों से को ठेके पर दे करके सड़क बनवा रही है और टोल टैक्स के माध्यम से कंपनियां अपनी जेब भर रही हैं और आम जनता परेशान हो रही है। उसमें कई शासकीय अधिकारी भोपाल नहीं जा पाए होंगे, कई नौकरी करने वाले देवास नहीं जा पाए होंगे,
कई लोग पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने वाले, कई रोगी अस्पताल नहीं जा पाए होंगे, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने वाले नहीं जा पाए होंगे, कई मजदूर मजदूरी करने नहीं जा पाए होंगे। तो सड़क किस लिए है? जाम के लिए। सरकार किस लिए? ये सब पैसा उगाने के लिए, इन्वेस्टर समिट करने के लिए, और तो और अपने लोगों को उपकृत करने के लिए, इश्तेहार देने के लिए, सपने दिखाने के लिए। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में सड़क निजी कंपनियों के द्वारा बनाई गई है, उसके बावजूद बदहाल है, तो ये सरकार की नाकामी है। और जो कल 3 मौतें हुई हैं, इन मौतों पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम इन निजी कंपनियों से पृथक से मृतक परिवार के आश्रितों को 1-1 करोड़ से अधिक की राशि हर्जाना बतौर दे, अन्यथा की स्थिति में न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। हम पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके परिवार को आश्रय दिलाने के लिए आश्रित निधि सरकार के अतिरिक्त इन ठेकेदारों से, इन कंपनियों से दिलाने के लिए न्यायालय में जाने को तैयार हैं। मैं कांग्रेस की ओर से स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं मध्य प्रदेश की सरकार पर कि अगर ये इंजीनियर मुफ्त में तनख्वाह ले रहे हैं और आप इनकी जगह निजी कंपनियों से काम करवाने की कवायद कर रहे हैं, तो इन इंजीनियरों को अन्य जगहों पर काम में लगाएं, मुफ्त में वेतन देने की कवायद भी न करें, अन्यथा इसके खिलाफ भी आप सरकार के खिलाफ हम आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में आवेदन देंगे, अपनी तरफ से शिकायत दर्ज कराएंगे। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।